हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको बहुपद की परिभाषा और बहुपद का प्रकार बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग क्लास 6, 7, 8 या 9th तक आप लोग बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़े हैं। बीजीय व्यंजक में सबसे पहले दो चीज होता है, एक चर और एक अचर। अगर आप लोग चर और अचर के बारे में पता नहीं है तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना दिया हूं, जा करके आप लोग वहां देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग देखते हैं क्या, बहुपद के बारे में। तो बहुपद का देखेंगे हम लोग परिभाषा। क्या देखेंगे? बहुपद की परिभाषा। ठीक है ना? बहुपद की परिभाषा क्या होता है? परिभाषा, परिभाषा से ही आप लोग पहचान लेंगे। देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक लिखेंगे क्या? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात, जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे हम बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है? ये आपका हो गया क्या? परिभाषा। अब देखेंगे हम लोग उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, यहां हम देते हैं x प्लस टू। एक्स प्लस टू क्या एक बहुपद है? तो हम देखेंगे इसमें किसका देखते हैं, बीजीय व्यंजक में घात देखते हैं हम लोग चर का। तो चर इसमें आपका क्या है? चर आपका x है और ये दो क्या है? अचर है। तो चर का घात कितना है? यहाँ पे एक दिया गया है। जब कुछ भी ना हो तो एक, एक क्या है आपका? धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब ये क्या है? आपका एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे दे दे हम x का पावर -2 प्लस 2, तो देखिए यहाँ पे x घात कितना हो गया? माइनस में हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए परिभाषा में कह रहा है जिसका घात केवल धनात्मक हो, ना निगेटिव में हो और ना ही क्या हो? रूट के अंदर हो। तो यह आपका निगेटिव में हो गया। इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। अगर करड़ी के अंदर भी आ जाए x प्लस मानते हैं 2, तो यह भी आपका क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि केवल टू केवल बीजीय व्यंजक का, बीजीय व्यंजक में उपस्थित जो चर होगा वह चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन देखेंगे? पहला नंबर आप लोग देख लीजिए, यहां पे लिख देते हैं यहीं पे, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। और दूसरा देख लेंगे पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। ठीक है ना? पद के आधार पर। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्या, घात के आधार पर। तो अब देखें हम लोग पद के आधार पर। आइए देखते हैं। अब देखिए, घात के आधार पर हम लोग तीन प्रकार के बहुपद को पढ़ते हैं। पहला नंबर क्या पढ़ते हैं? रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या? आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या? तीसरा हम लोग पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इतना पढ़ते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब ये हुआ कि वह बीजीय व्यंजक या वह बहुपद जिसका चर की घात केवल एक हो। क्या हो? चर की घात कितना हो? घात केवल एक हो। जैसे उदाहरण में मैं आप सबको बता दूं, उदाहरण में देखिएगा, जैसे x प्लस टू या y प्लस थ्री। तो यहाँ पे x का घात कितना है? एक है, और y का घात कितना है? एक है। इसका मतलब ये क्या होगा? आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है द्विघात बहुपद। तो इसमें जो होगा ना, इसमें घात होगा आपका दो, यानी कि रैखिक बहुपद में एक घात और द्विघात बहुपद में दो घात। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण में आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू या वाई स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये आपका हो जाएगा क्या? द्विघात बहुपद। ठीक है? अब देखेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है?
कि चर का अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है। जैसे उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे अधिकतम घात कितना है आपका, ये 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। या हम बोल दे एक्स क्यूब प्लस 3, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो ये हम लोग घात के आधार पर 3 बहुपद पढ़े। कौन कौन, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में चर का घात कितना होगा, अधिकतम घात 1 होगा। द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होगा और त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होगा। तो ऐसे आप लोग पढ़ लेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा नंबर जो देखे थे पद के अनुसार, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कौन कौन होते हैं, देखिए यहाँ पे पहला नंबर आपका होता है क्या, एक पदीय, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। दूसरा आपका होता है क्या, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तीसरा आपका होता है क्या, ये होता है आपका त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है ना। अब इसका हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, केवल एक ही पद हो, जैसे x या एक्स स्क्वायर या एक्स वाई, ये सब क्या है, एक पदीय बहुपद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो वह आपका एक पदीय बहुपद हो जाएगा। दूसरा देखिए द्विपदीय बहुपद, जैसे मान लीजिए x प्लस 2, तो इसमें एक पदीय हो गया और एक पदीय हो गया, तो दो पद हो गया, नहीं ये आपका द्विपदीय बहुपद हो गया। या बोल दे 2x प्लस 4, तो यहां से यहां तक एक बहुपद, एक पद, और यहां से यहां तक एक पद, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका द्विपद हो जाएगा। एक और ले ले एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो ये भी देखिए यहां से यहां तक एक पद और यहां से यहां तक एक पद, तो ये आपका दो पद हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका द्विपद हो गया। अब देखेंगे हम त्रिपद बहुपद, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, कितना पद आ गया, एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये आपका होगा त्रिपद। या हम बोल दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो एक पद ये हो गया, दो पद, तीन पद, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या पद के अनुसार बहुपद का नाम कौन कौन है, एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक द्विपदीय बहुपद जिसमें केवल दो पद होता है, एक त्रिपदीय बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं। तो पद के अनुसार तीन पढ़ लिए, कौन कौन, एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय बहुपद और तीसरा त्रिपदीय बहुपद। और घात के आधार पर पढ़ लिए कौन कौन, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से आप लोग बहुपद की परिभाषा और बहुपद के प्रकार को याद रख सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।